हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त से। तो 9 अगस्त 2023 से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यह जो अभियान है ये 30 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत उन वीर बहादुरों को याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, गांव और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी और इसी मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख अभियान ऑपरेशन की। तो दोस्तों, हम प्रमुख अभियान और ऑपरेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, कौन कौन से अभियान शुरू किए गए थे। जैसे अगर हम बात करें ऑपरेशन कावेरी की, तो यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे, क्योंकि सूडान में युद्ध शुरू हुआ था, तो वहां पर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के जो लोग थे उनकी मदद के लिए यह ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो यह बीएसएफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के विरुद्ध चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो यह भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करें तो सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए चलाया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लें, फिर इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को। तो हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को याद करने के लिए हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, तो इसी आंदोलन को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और दोस्तों, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी डू और डाई का नारा दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है मुंबई के गवालिया टैंक से हुई थी। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को लीड कर रहे सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब बड़े नेता इसमें गिरफ्तार हो गए थे तो इसके बाद जनता ने इस आंदोलन को जारी रखा था, और यही इस आंदोलन की सफलता का प्रमुख कारण था। दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई थी। 1 लाख लोगों को जेल भी जाना पड़ा था और लगभग 1000 लोग इसमें शहीद भी हुए थे। तो ये आंदोलन हमारे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण आंदोलन है, तो इसको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 7 अगस्त 2021 को जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो इसी की याद में जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है भारत में। याद रखना है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता गया था। देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक थे वो 2020 में होने थे, लेकिन इनका आयोजन 2021 में हुआ था, क्योंकि बीच में दोस्तों क्या आ गया था,
कोरोना आ गया था, इसके कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था। तो 2021 में इसका आयोजन हुआ था। तो 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, इसलिए ये जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में 7 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ स्वच्छ जल परियोजना का समर्थन करेगा? आंसर हो जाएगा तुवालू। तो तुवालू एक बहुत ही छोटा सा देश है, यहां पर भारत मदद करने वाला है स्वच्छ जल परियोजना के लिए, यानी कि जो वहां पर पानी की आपूर्ति है उसके लिए भारत मदद करने वाला है। तो ये जो पानी की आपूर्ति की जाएगी ये छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को की जाएगी। इसके लिए दोस्तों क्या किया जाएगा कि एक जल टंकी बनाई जाएगी जिसकी क्षमता 760 मीट्रिक क्यूब्स की होगी। तो इस टंकी के माध्यम से छात्रों को, शिक्षकों को और कर्मचारियों को स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा। कितनी मदद की गई है ये जरूर आप नोट करिएगा, 7 लाख अमेरिकी डॉलर की। दोस्तों इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में प्रशांत द्वीप देशों के लिए सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई थी और इसी के अंतर्गत भारत यह मदद कर रहा है। दोस्तों तुवालू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये है पपुआ न्यू गिनी और ये है पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है ये कहलाता है तुवालू। तुवालू को पहले एलाइस आइसलैंड बोला जाता था जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और ये हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हवाई द्वीप है जो कि अमेरिका के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके बीच में स्थित है कौन? तुवालू। तुवालू की जो कैपिटल है वो है बोआकू। यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं चार्ल्स तृतीय, वही सम्राट हैं दोस्तों जो ब्रिटेन के सम्राट हैं। यहाँ के गवर्नर जनरल कौन है? टोफिगा वेबेलू फलानी। और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कोसियात नतानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 18वें स्थान पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने अगस्त 2023 में विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा यानी WTSR का अपना 2023 का संस्करण जारी किया है और इसमें भारत जो है व्यापारिक निर्यात में 18वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत 309 अरब डॉलर के निर्यात और वैश्विक सेवा व्यापार हिस्सेदारी में 4.4% की हिस्सेदारी के साथ सेवा निर्यातकों की सूची में 7वें स्थान पर है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कई बार एग्जाम में इसका जो मुख्यालय है वो पूछा गया है। दोस्तों इसके सदस्य हैं 164 और इसकी महानिदेशक हैं गोजी ओकोंजो एवेला जो कि नाइजीरिया की हैं। दोस्तों WTO का काम क्या है? तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसको नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का काम किसके पास है? WTO के पास है यानी विश्व व्यापार संगठन के पास है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है रैंकिंग की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग डिस्कस करते हैं। तो 2023 के जो प्रमुख सूचकांक रहे हैं उसमें भारत की रैंक को डिस्कस करते हैं। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2023 में रैंक जारी की गई है उसमें भारत की रैंक 80 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161 है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में 126 रैंक है भारत की। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जनवरी 2023 में जारी किया गया था उसमें 85 रैंक थी भारत की। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67 रैंक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108 रैंक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में जो बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो 20वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर है। तो ये कुछ रैंक जो हैं आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो वहां पर तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक शुरू की गई है और यह जो बैठक है ये 9 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में G20 सदस्यों के 154 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं और इस बैठक के बाद 12 अगस्त 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की जाएगी।
दोस्तों राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो पहली जो 2 बैठकें हैं वो गुरुग्राम और ऋषिकेश में आयोजित की गई हैं। बात करते हैं G20 की, तो दोस्तों G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है और अगला जो सम्मेलन है 2024 में ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा और 2023 का सम्मेलन जो है ये इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। तो ये हैं इसके 20 सदस्य। अगला क्वेश्चन है तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका एस परमेश। कौन बने हैं दोस्तों? एस परमेश बने हैं। तो एस परमेश को अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें एस परमेश की, तो नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं कौन? एस परमेश। उन्हें 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशस्ति से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? राकेश पाल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तटरक्षक का काम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो समुद्री सीमा है, यानी कि वो समुद्र से लगती हुई सीमा है। तो इसी समुद्री सीमा की रक्षा करने का काम किसका होता है? भारतीय तटरक्षक का होता है। तो भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारतीय तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों सशस्त्र बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सीलवर्धन सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। एसएसबी की महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला। एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। आईबी के महानिदेशक हैं तपन कुमार ढेका। रॉ के महानिदेशक हैं रवि सिन्हा। इसके अलावा एनआईए के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। असम राइफल्स के डीजी हैं प्रवीण चंद्र नायर और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा। एनसीबी के प्रमुख हैं सत्यनारायण प्रधान और एनडीआरएफ के प्रमुख हैं अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बिहार में। तो बिहार में दोस्तों गैंडों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राइनो टास्क फोर्स। दोस्तों जो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां पर जो गैंडे हैं उनके संरक्षण के लिए ये राइनो टास्क फोर्स स्थापित की जाएगी। और अगर हम बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और यहाँ पर केवल एक गैंडा है और जो पटना चिड़ियाघर है वहां पर 14 गैंडे हैं। तो ऐसा वहां के अधिकारियों ने बताया है। तो इन्हीं सब के संरक्षण के लिए और इन्हीं के संवर्धन के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जाएगा। अगर हम बात करें एक सींग वाले गैंडों की, तो विश्व में जितने भी एक सींग वाले गैंडे हैं उनकी 75% आबादी जो है वो भारत में रहती है और विशेष रूप से भारत की 93% जो गैंडों की आबादी है वो केवल असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहती है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गैंडों के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 26 मेडल। तो दोस्तों भारत ने चीन के चेंगदू में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कुल मिलाकर के 26 मेडल जीते हैं और भारत इसकी मेडल टैली में 7वें स्थान पर रहा है। याद रखना है कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये चीन के चेंगदू शहर में आयोजित किए गए हैं
और यह जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है ये हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के एथलीटों के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन, जिसे फिसू बोला जाता है, के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो इसमें चाइना पहले स्थान पर रहा है। इसने 103 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 178 मेडल जीते हैं। तो इसी के साथ चाइना पहले स्थान पर रहा है। दूसरे पर जापान, इसने कुल टोटल 93 मेडल जीते हैं। और कोरिया की बात करें तो यह 58 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इटली ने 56 मेडल जीते हैं तो ये चौथे स्थान पर, और पोलैंड ने 43 मेडल जीते थे तो यह 5वें स्थान पर रहा है। और भारत किस स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर रहा है। तो ये है मेडल टैली। दोस्तों आपको पीडीएफ में इसके जो विजेता है वो मिल जाएंगे जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा। देखिए भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए, उसी प्रकार से रूस के द्वारा भी एक मिशन शुरू किया गया है चंद्रमा के लिए, उसका नाम है लूना 25। क्या नाम है? लूना 25। तो यह जो मिशन है यह 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला है रूस के वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम स्टेशन से। इससे पहले रूस मिशन लूना 24 चला चुका है चंद्रमा के लिए और यह चंद्रमा पर उतर भी चुका है। दोस्तों यह जो लूना 25 मिशन है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर उतारा जाएगा। देखिए जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, उसी प्रकार से लूना 25 जो है ये भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पता लगाने के लिए उतारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है, यह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। तो सीबीआई एकेडमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद में स्थित है। तो सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, या दोस्तों इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो इसकी जो एक एकेडमी है जो कि गाजियाबाद में स्थित है, तो यह इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है और यह उसमें शामिल होने वाली 10वीं सदस्य बन गई है। यह संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के विकास और डिलीवरी में मदद करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इंटरपोल की तो इसका गठन 7 सितंबर 1923 को किया गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। तो अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है कौन? इंटरपोल। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कंबोडिया के। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। वैभव तनेजा किस कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं? टेस्ला के। HAL के द्वारा निर्मित भारतीय डॉर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? गुआना। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? गुजरात ने। किस राज्य की विधानसभा में UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? केरल में। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? संग्राम सिंह को। सुभाषिष तलपात्रा ने किस उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उड़ीसा में। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां, जैसे GD बिरला ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां जो हैं क्रिकेट से रिलेटेड हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल के क्वेश्चन का जो आंसर था वो था कंबोडिया, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कंबोडिया दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,